Good afternoon, everyone. Today I start lesson number 9 coordination compounds. तो आज हम coordination compound के बारे में पढ़ेंगे. Which contents are present in the coordination compound? These are first is the introduction part जो आज की वीडियो में हमें देखना है. Then types of ligand, then terms used in a coordination chemistry, then classification of complexes, IUPAC nomenclature of coordination compounds, then effective atomic number is known as the EAN rule, then isomerism, then stability, theories and application. These 10 topics are in the coordination compounds, and today I discuss about two topics. First is the इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ लिगेंड. तो आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे और बाकी के जो टॉपिक है टॉपिक वाइज हम वीडियो में देखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट आई स्टार्ट इंट्रोडक्शन. क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल मेटल आयन. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है? सेंट्रल मेटल आयन. तो हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. क्या एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल मेटल आयन. क्या प्रेजेंट रहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में? सेंट्रल मेटल आयन. दिस इज द प्लेटिनम. प्लेटिनम क्या है? मेटल है. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल प्रेजेंट रहता है उसे क्या कहते हैं? मेटल आयन. और सेंट्रल में प्रेजेंट है. सेंट्रल में प्रेजेंट है इसलिए क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल ion or ion surrounded by atoms or molecules. A coordination compound consists of a central metal ion or ion surrounded by atoms or molecules. इसके सराउंडिंग में जो प्रेजेंट होते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल, तो टोटल इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल आयन. और उसके आजू बाजू में जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं उसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. The coordination compound consists of a central metal ion and atoms around it surrounded by atoms or molecules. इसके आजू बाजू में जो atoms और molecules present रहते हैं उसे कहते हैं coordination compound. फर्स्ट क्या है उसका कंटेंट? सेंट्रल मेटल आयन और आयन सराउंडेड बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स. आयन्स के आजू बाजू में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो टुगेदर उसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं. तो एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कीमोथेरेपी ड्रग. जो कैंसर थेरेपी होती है कीमोथेरेपी में जो यूज़ करता है सिस्प्लैटिन. सिस्प्लैटिन क्या है? एक ड्रग है. ठीक है, जो कीमोथेरेपी ड्रग एज अ कीमोथेरेपी ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं. इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो पीटी जैसे हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. डाई अमाइनो प्लेटिनम क्लोराइड 2 आयन. ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का. तो यहाँ पे प्लेटिनम क्या है? प्लेटिनम है सेंट्रल मेटल आयन और उसके आजू बाजू में जो एटम्स और मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं NH3 के 2 मॉलिक्यूल और क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल. तो टुगेदर इसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं. दिस इज मेटल आयन और ये हो गए सराउंडेड के जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, the coordination compounds in which the central platinum metal ion and is surrounded by 2 ammonia molecule and 2 chloride ions. Then second point is that the species surrounding the central metal ion, इसे तो हमने नाम दे दिया सेंट्रल मेटल आयन करके, पर बाकी के जो सराउंडेड में एटम्स और मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दिस नोन एज अ लिगैंड. इसे क्या कहते हैं? लिगैंड. तो यहाँ पे NH3 और Cl2 का क्या कह सकते हैं हम? लिगैंड कहते हैं. Then third is that the ligands are linked directly to the central metal ion through a coordination bond. जो लिगैंड होते हैं यहाँ पे जैसे NH3 और Cl2 है, NH3 और Cl2 है, डायरेक्टली प्लेटिनम को अटैच है. तो विच बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन द लिगैंड एंड सेंट्रल मेटल आयन? दिस द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. तो डायरेक्टली लिंक होते हैं मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू. देन फोर्थ पॉइंट इज दैट अ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अकर्स
कैसा फॉर्म होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड? जैसे हमने आयनिक बॉन्ड देखा, तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एंड दोज जो डिफिशियंसी शो करता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो आयन फॉर्म होता है इज नोन एज अ आयनिक बॉन्ड। और इसके बाद हमने देखा था कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होती है, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अकर्स व्हेन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज कंट्रीब्यूटेड बाय अ लिगैंड। जैसे ये लिगैंड है तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, लाइक अ ठीक है, यहाँ पे जो लिगैंड होते हैं इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कन्वेंटली रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरो। इस एरो से कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है। और यहाँ पे लिगैंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। देन द एरो हेड पॉइंट्स टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो एरो का हेड होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, मेटल आयन करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर कौन कर रहा है, लिगैंड कर रहा है। तो ऐसे होता है प्लैटिनम की तरफ। एंड द सेंट्रल मेटल आयन आर यूजुअली एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो प्लैटिनम क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है, उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत रहती है, तो इज नोन एज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर कौन करता है, लिगैंड करता है। तो एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर वाइल द लिगैंड सर्व एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसे करता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और शेयर करता है इज नोन एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। तो एग्जांपल हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ठीक है, इज नोन एज अ सिस्प्लैटिन, इज अ कीमोथेरेपी ड्रग, इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, लाइक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इन नीट, ठीक है, नीट एग्जामिनेशन के लिए इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कीमोथेरेपी ड्रग सिस्प्लैटिन, ठीक है। देन आफ्टर दैट, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे डोनर नाइट्रोजन क्या कर रहा है, नाइट्रोजन एज अ डोनर यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म हुआ नाइट्रोजन और प्लैटिनम के बीच में, तो नाइट्रोजन एक्ट एज अ डोनर एटम, एंड क्लोरीन, नाइट्रोजन और क्लोरीन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर ले। और लिगैंड क्या कर रहा है, डायरेक्टली अटैच है दोनों के साथ, नाइट्रोजन के साथ भी है, क्लोरीन के साथ भी है, थ्रू अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो प्लैटिनम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इट एज ए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। प्लैटिनम एक्ट एज अ डिफिशिएंट स्पीसीज और नाइट्रोजन एक्ट एज अ डोनर। नाइट्रोजन एक्ट एज अ डोनर, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन बोथ इलेक्ट्रॉन डोनर हो गए, ठीक है। और इनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट रहता है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गया, एंड इज डिनोटेड बाय लाइक दिस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लिगैंड। टाइप्स ऑफ लिगैंड होते हैं टू टाइप्स के लिगैंड होते हैं। फर्स्ट इज द मोनोडेंटेड लिगैंड एंड सेकेंड इज द पॉलीडेंटेड लिगैंड, ठीक है। टू टाइप्स के लिगैंड हमें पढ़ने हैं। एक हो गया मोनोडेंटेड लिगैंड एंड देन पॉलीडेंटेड लिगैंड। जैसे इसके पहले मेरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है, आपने लिविस एसिड और बेस इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर जो होते हैं एक्ट एज अ, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में जो आपके बुक्स में कुछ दिया है, जैसे आपने लिविस एसिड बेस थ्योरी पढ़ी होगी, जो इलेक्ट्रॉन H+ आयन रिलीज करते हैं इज नोन एज अ, जो H+ आयन रिलीज करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम एसिड कहते हैं। और जो OH- रिलीज करते हैं उसे कहते हैं बेस। तो यहाँ पे NH3 क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, लिगैंड बीइंग जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। तो जो NH3 और Cl क्या है, नाइट्रोजन और क्लोरीन एक्ट एज अ बेस, तो इज नोन एज अ, इसे क्या कहते हैं हम, लिविस बेस। ये क्या हो गया, डोनर हो गया। द लिगैंड्स बीइंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज नोन एज अ लिविस बेस। और जो इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, लिविस एसिड कहते हैं। क्या करते हैं, लिविस एसिड, ओके। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उसे कहते हैं लिविस बेस। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट कौन कर रहा है,
प्लैटिनम कर रहा है, मीन्स सेंट्रल मेटल आयन कर रहा है, तो सेंट्रल मेटल आयन को क्या करते हैं हम फिर लेविस एसिड करते हैं. देन स्टार्ट अ टाइप्स ऑफ लिगैंड. टाइप्स ऑफ लिगैंड, लिगैंड्स के ऊपर क्लासिफिकेशन हुआ है तो is divided into two types. First is the monodentate ligand and second is the polydentate ligand. Two types of ligand present are there. First is the monodentate and second is the polydentate. And ligands depending on the number of electron donor atom. कितने नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट है उसके ऊपर प्रेजेंट है कि वो मोनोडेंटेट है कि पॉलीडेंटेट है. जैसे इसके पहले हमने देखा था एग्जाम्पल सिस्प्लेटिन का, तो सिस्प्लेटिन के एग्जाम्पल में कितने लिगैंड प्रेजेंट है? 1 2 3 4 है, तो इज नोन एज अ पॉलीडेंटेड लिगैंड. लिगैंड जैसे मैंने बोला था कि लिगैंड क्या होते हैं? नंबर ऑफ डोनर एटम. तो नंबर ऑफ डोनर एटम मीन्स जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन कर रहा है? यहाँ पे नाइट्रोजन और क्लोरीन कर रहा है, तो इज नोन एज अ लिगैंड. इसे क्या कहते हैं? लिगैंड. और जो नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट है, नंबर ऑफ डोनर एटम के ऊपर डिपेंड होते हैं लिगैंड, टाइप्स ऑफ लिगैंड. तो फर्स्ट है मोनोडेंटेड एंड सेकंड है पॉलीडेंटेड. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनोडेंटेड लिगैंड. तो मोनोडेंटेड लिगैंड में क्या होता है? मोनोडेंटेड लिगैंड इज अ वन वेयर अ सिंगल डोनर एटम, वहाँ पे एक ही डोनर एटम प्रेजेंट रहेगा. हमारे पहले एग्जाम्पल में कौन था? NH3 भी था, एन मीन्स N भी था और क्लोरीन भी था, नाइट्रोजन भी था और क्लोरीन भी था. दो डोनर एटम प्रेजेंट थे. बट मोनोडेंटेड लिगैंड में एक ही डोनर एटम प्रेजेंट रहता है. एक तो Cr रहेगा या फिर ऑक्सीजन रहेगा या फिर जो भी एक, कौन सा भी एक डोनर एटम वहाँ पे प्रेजेंट रह सकता है. ठीक है, एक तो क्लोरीन या फिर OH या फिर C≡N. ठीक है, साइनाइड कहते हैं. तो मोनोडेंटेड लिगैंड इज ओन वेयर अ सिंगल डोनर एटम शेयर एन इलेक्ट्रोपेयर टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद अ सेंट्रल मेटल आयन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है और वहाँ पे एक ही डोनर एटम प्रेजेंट रहता है, उसे कहते हैं मोनोडेंटेड लिगैंड. देन उसके बाद है पॉलीडेंटेड लिगैंड. तो पॉलीडेंटेड लिगैंड क्या है? जैसे मोनोडेंटेड लिगैंड के एग्जांपल हमने देखे, यहाँ पे क्लोरीन है, Cl-, OH-, देन Cn- साइनाइड. ठीक है, तो हैव इलेक्ट्रॉन पेयर. ठीक है, इसे क्या, ये क्या हो गया? मोनोडेंटेड लिगैंड के एग्जांपल. देन उसके बाद पॉलीडेंटेड लिगैंड. पॉलीडेंटेड लिगैंड हैज अ 2 और मोर. पॉलीडेंटेड लिगैंड में 2 और उससे ज़्यादा जब लिगैंड प्रेजेंट होते हैं, 2 या फिर उससे ज़्यादा. पॉलीडेंटेड लिगैंड हैज अ 2 और मोर डोनर एटम्स. 1 2 और उससे ज़्यादा जब डोनर एटम प्रेजेंट रहते हैं जो लिंक होते हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ, उसे कहते हैं पॉलीडेंटेड लिगैंड. उसके एग्जांपल क्या है? इथिल डायमाइन, ऑक्सलेट आयन. ethyl diamine and oxalate ion. Each of these ligand possesses 2 donor atom. दोनों के पास कितने डोनर एटम होते हैं? 2. एंड these are known as a bidentate ligand. इसलिए उसे क्या कहते हैं? bidentate ligand कहते हैं. जैसे इथिल डायमाइन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 डोनर एटम है. ठीक है, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट रहते हैं, तो इज नोन एज अ bidentate ligand. देन इसके बाद है C2O4, जो C2O4 2 माइनस जो है ऑक्सलेट. तो यहाँ पे भी कितने डोनर एटम है? 2 है, तो इज ऑल्सो नोन एज अ बाइडेंटेड लिगैंड. देन इथिल डायमाइनो एसीटेट में क्या है? मेटल आयन बाय इलेक्ट्रॉन पेयर 4 ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे. 1 2 3 4 ऑक्सीजन लिगैंड है, तो इट इज नोन एज अ हेक्साडेंटेड लिगैंड. क्या कहते हैं इसे? हेक्साडेंटेड लिगैंड. इथिल डायमाइन aminoto acetate ion EDTA. EDTA binds to metal ion by electron pair of 4 oxygen and 2 nitrogen. 4 oxygen हो गए ये. This 4 oxygen and 2 nitrogen यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं. ये कौन से स्ट्रक्चर में? EDTA के स्ट्रक्चर में. तो ये क्या हो गया? हेक्साडेंटेड लिगैंड इज नोन एज अ हेक्साडेंटेड लिगैंड. जब वहाँ पे एक ही डोनर एटम प्रेजेंट रहता है उसे कहते हैं मोनोडेंटेड लिगैंड. जब 2 डोनर एटम प्रेजेंट रहते हैं तो उसे कहते हैं हम बाइडेंटेड लिगैंड. तो मोनोडेंटेड के एग्जांपल हमने देखे, Cl-, देन OH, Cn-. और बाइडेंटेड के लिगैंड कौन से हो गए? इथिल डायमाइन एंड ऑक्सोएसिटेट.
एंड EDTA इज द एग्जाम्पल ऑफ अ हेक्साडेंटेड लिगैंड। EDTA किसका एग्जाम्पल हो गया? हेक्साडेंटेड लिगैंड का। ठीक है, देन उसके बाद है एम्बिडेंट लिगैंड। थर्ड इज द एम्बिडेंट लिगैंड। तो एम्बिडेंट लिगैंड्स क्या होता है? द लिगैंड्स विच हैव अ 2 डोनर एटम। लिगैंड्स के पास कितने डोनर एटम होते हैं? 2 डोनर एटम होते हैं। एंड यूज द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ आइदर डोनर एटम्स टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। द लिगैंड्स विच हैव अ 2 डोनर एटम, इसके पास होते हैं 2 डोनर एटम, एंड यूज द इलेक्ट्रॉन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं हम आइदर डोनर एटम भी यूज कर सकते हैं या एंड टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक है, हम एज अ डोनर एटम इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हैं एंड एटम्स टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डोनर एटम एज अ डोनर एटम भी एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए भी हम इलेक्ट्रॉन पेयर का यूज कर सकते हैं इन द एम्बिडेंट लिगैंड में। तो यहाँ पे जो डोनर एटम कौन से हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो एज अ यहाँ पे डोनर एटम एज ए इलेक्ट्रॉन पेयर हम एज ए डोनर एटम भी यूज कर रहे हैं, और फॉर अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों भी हमारे काम यहाँ पे हो रहे, तो इसे क्या कहते हैं? एम्बिडेंट लिगैंड कहते हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एम्बिडेंट लिगैंड, NO2। ठीक है, देन द टर्म्स यूज इन अ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज द हमारे जो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है टर्म्स यूज इन अ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आज की वीडियो में हमने देखा इंट्रोडक्शन पार्ट एंड टाइप्स ऑफ लिगैंड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन पेयर का इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या रहते हैं? दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फर्स्ट इज द सेंट्रल मेटल आयन और सेकेंड है लिगैंड। तो जो सेंट्रल मेटल आयन को जो सराउंड में जो प्रेजेंट रहते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल, इससे क्या कहते हैं? लिगैंड कहते हैं। और जो सेंट्रल में प्रेजेंट रहता है मेटल, इसे कहते हैं हम सेंट्रल मेटल आयन। क्या कहते हैं उसे? सेंट्रल मेटल आयन। जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। फर्स्टली तो मेटल आयन और लिगैंड के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। और वहाँ पे जो लिगैंड होते हैं इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो लिगैंड एक्ट एज अ डोनर। और जो मेटल आयन को शेयर कर रहे हैं तो मेटल एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं इज नोन एज ए लीविस बेस। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट जो करते हैं उसे कहते हैं लीविस बेस, और इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करते हैं उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उसे कहते हैं लिविस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उसे कहते हैं लिविस बेस। ठीक है, इज अ समराइज ओवरव्यू ऑफ इंट्रोडक्शन पार्ट। देन आई टाइप्स ऑफ लिगैंड। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ लिगैंड। तो लिगैंड के 2 टाइप्स होते हैं, मोनोडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड। और मोनोडेंटेड और पॉलीडेंटेड किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर एटम्स। जितने नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट है उसके हिसाब से हम मोनोडेंटेड कह सकते हैं या फिर वो पॉलीडेंटेड कह सकते हैं। एक सिंगल डोनर एटम जब प्रेजेंट रहता है तो उसे कहते हैं मोनोडेंटेड लिगैंड। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? ClOH- Cn-। ठीक है, इसके बाद है पॉलीडेंटेड लिगैंड। तो पॉलीडेंटेड लिगैंड में जब 2 डोनर एटम प्रेजेंट रहते हैं तो उसे कहते हैं बॉन्डेड बाइडेंटेड लिगैंड। उसके एग्जांपल क्या है? इथिल डायमाइन एंड ऑक्जेलेट आयन। ठीक है, यहाँ पे जैसे इथिल डायमाइन में 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्जेलेट में कितने? 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेड लिगैंड। एंड EDTA इथिल डायमाइनो एसिटेट जो एग्जांपल है इथिल, तो उस EDTA स्ट्रक्चर में कितने डोनर एटम है? 6 डोनर एटम है। 4 ऑक्सीजन है और 2 नाइट्रोजन है, तो उसे क्या कहते हैं? हेक्साडेंटेड लिगैंड। इसके बाद हमने देखा एम्बिडेंट लिगैंड। तो एम्बिडेंट लिगैंड में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनर एटम होते हैं तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी करते हैं और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी फॉर्म करते हैं मेटल आयन के साथ। इसे क्या कहते हैं? एम्बिडेंट लिगैंड। एग्जाम्पल क्या है? NO2। देन हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है टर्म्स यूज इन अ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कौन से टर्म्स यूज करते हैं वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।